Hello guys, in this video we will study about the class 9 chapter 1, that is matter in our surrounding, part 7, the gaseous state. What is the gaseous state of matter? Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कैसे एक बैलून सेलर होता है, बैलून को बेचने वाला कैसे एक लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स को भर काफ़ी बैलून्स को फिल कर लेता है एक सिलेंडर के गैस से। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स इज एबल टू फिल फॉर वन सिलेंडर, कि कितने बैलून्स को फिल करने में योग्य होगा एक सिलेंडर से। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, आस्क उससे पूछो कि उसने सिलेंडर में कौन सी गैस भरी है। एक्टिविटी 1.1 से हम इसको देखते हैं। टेक 300 ml syringe and close their nozzles by rubber corks as shown in figure। 100 ml की सिरिंज लेनी है और क्लोज करना है उसकी नोजल को रबर कॉर्क से, जैसे कि 1.4 इस डायग्राम में भी दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, आपने पिस्टन्स को हटा देना है सभी सिरिंजेस से। लीव वन सिरिंज अनटच्ड, तो जैसे कि ये डायग्राम है, ये क्या है आपका नोजल है, नोजल को हमने किससे कवर्ड किया है, किससे, रबर कोक से, और ये हमारा क्या है, ये पार्ट क्या है, पिस्टन है। तो रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, तो रिमूव करना है पिस्टन को किससे, सिरिंज से। लिविंग वन सिरिंज अनटच, एक को ऐसे ही बिना छुए रख देना है। फिल वाटर इन द सेकंड, दूसरे में लिक्विड फिल करना है जैसे कि वाटर। एंड पीस ऑफ चाक इन द थर्ड, थर्ड में हमने सॉलिड डालना है जैसे कि जो क्या है, चौक है। तो फर्स्ट को हमने छूना नहीं है, उसको एज इट इज ही रखना है। जैसे कि हमने दूसरे में क्या रखा है, लिक्विड डाला है, और थर्ड में हमने क्या लिया है, सॉलिड लिया है जो चौक है। जो फर्स्ट वाला है तो उसमें क्या होगा हमारा, क्योंकि सेकंड में लिक्विड लिया, थर्ड में हमने सॉलिड लिया, तो फर्स्ट में क्या होगा, गैस, क्योंकि उसको हमने पिस्टन को रिमूव कर दिया सिरिंज से, तो उसमें क्या है, गैस है। तो इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, तो इंसर्ट करना है पिस्टन को वापस सिरिंज के अंदर करना है। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन के ऊपर कुछ वैसलीन लगानी है बिफोर इंसर्टिंग देम, इसको इंसर्ट करने से पहले। द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट, क्योंकि वो आसानी से अप डाउन हो सके, स्मूथली मूवमेंट कर सके, क्योंकि पिस्टन आसानी से सिरिंज के अंदर मूवमेंट कर सकेगा ऐसा करने से। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज, तो ट्राई करो तो कंप्रेस करने का, जो इनके बीच इसमें जो कंटेंट हमने रखा है, पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज, और पुश करना है पिस्टन को प्रत्येक सिरिंज में। हमने 3 तरह की सिरिंज यूज किया है। तो फर्स्ट में हमने क्या यूज किया है, फर्स्ट में हमने क्या लिया था, इसमें फर्स्ट केस में हमने क्या लिया था, गैस है, क्योंकि हम इसको अनटच किया था। दूसरे में क्या लिया है हमने, लिक्विड है, और थर्ड में क्या लिया हमने, सॉलिड। तो क्वेश्चन का आंसर है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस विच द पिस्टन कैन इजीली पुश्ड, कि कौन से केस में पिस्टन आसानी से पुश कर सकता है, उसको आसानी से हम नीचे कर सकते हैं, धकेल सकते हैं। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, इससे क्या आप ऑब्जर्व करते हो। फर्स्ट केस में हमने क्या लिया है, सेकंड केस में हमने क्या लिया है, वाटर लिया, थर्ड केस में हमने सॉलिड लिया, फर्स्ट केस में क्या लिया हमने, गैस लिया है, क्योंकि हमने इसको अनटच किया, इसमें कुछ नहीं होता, तो क्या उसमें गैस है। तो इन क्वेश्चन के आंसर भी अपने आसानी से ये इसको पढ़ के देने हैं कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, किससे आप क्या अनुमान लगाते हैं। इन्फर क्या होता है, अनुमान लगाना, क्या अनुमान लगाते हो, कौन से केस में पिस्टन हमारा अप डाउन आसानी से हो जाएगा। तो आंसर इसके लिए क्या होगा, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, इससे हम ऑब्जर्व कर चुके हैं जो गैस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, क्योंकि आसानी से दब जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं, एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा। द लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, और लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस हमारी कौन सी है, एलपीजी। और क्वेश्चन भी होता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, जो प्रॉपर्टी है गैसियस की क्या होती है, दैट इज द हाई कंप्रेसिबल। तो प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है, गैसियस स्टेट की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, किसकी तुलना में, सॉलिड और लिक्विड की तुलना में। लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पेट्रोलियम गैस है जिसको हम लिक्विड की फॉर्म में स्टोर करते हैं सिलेंडर के अंदर।
that we get in our home for cooking, oxygen supplied to hospitals in cylinder is compressed gas। जैसे कि हम अपने घर पे कुकिंग के लिए एक सिलेंडर से महीनों तक गैस यूज कर लेते हैं, या ऑक्सीजन सप्लाइड इन हॉस्पिटल, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है सिलेंडर्स में, वो भी कौन सी होती है, कंप्रेस्ड गैस होती है। ऐसा क्यों होता है कि घरों में एक छोटे से सिलेंडर से हम महीनों तक अपना घर में जो है खाना पकाने के उस गैस को यूज कर सकते हैं? क्योंकि जो हमने भी प्रॉपर्टी को स्टडी किया है कि जो गैसेज होती हैं हाईली कंप्रेसिबल होती है, उनको आसानी से हम दबा सकते हैं, और वो एक छोटे से सिलेंडर में उनका वॉल्यूम ज़्यादा होने की होते हुए भी वो आसानी से कंप्रेस हो जाती है और काफ़ी गैस को इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम डायग्राम में इसको दिखा रहे हैं कि गैसें छोटे सिलेंडर में भी कंप्रेस हो जाती हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होती है? इज यूज्ड एज ए फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, सीएनजी क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका यूज आजकल यूज कहाँ पर होता है? व्हीकल्स में एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में इसका यूज करते हैं। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्या होती है कंप्रेसिबिलिटी? ये ज़्यादा कंप्रेस होती है दबाव से, इसको हम ये जो क्या होगी, वॉल्यूम कम लेगी और ये बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाती है छोटे से सिलेंडर में। इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसफर इजीली, और इसका ट्रांसपोर्ट भी आसानी से हो जाता है। इसको हम आसानी से दूसरे स्थान पर ले सकते हैं, ले जाया जा सकता है। तो वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि व्हाट इज बीइंग कुक्ड, क्या पक रहा है किचन में, विदाउट इवन एंटरिंग देयर, बिना एंटर किए वहां पर किचन में, रसोई में आप बिना एंटर करे बता सकते हो क्या बन रहा है। बाय द स्मेल दैट रीच आवर नोस्ट्रिल्स, जो स्मेल हमारे तक पहुंचती है, हमारी नोस्ट्रिल्स में, हमारी नाक में पहुंचती है, उसके द्वारा हम ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि किचन में क्या बना हुआ है। तो हमने यहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस को भी स्टडी किया है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज की क्या प्रॉपर्टी है, वो कंप्रेसिबल की प्रॉपर्टी है। और हम एलपीजी क्या होता है, सीएनजी क्या है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो ये भी हमारी क्या है, इसको भी हम स्टडी किया है। हाउ डज द स्मेल रीचेस, इसका भी हमने आंसर लिया है कि कैसे स्मेल हमारे तक पहुंचती है। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेस एंड इवन फर्दर अवे। जो पार्टिकल्स होते हैं अरोमा ऑफ फूड, फूड के होते हैं, किसके साथ मिक्स होते हैं? पार्टिकल एयर के साथ मिक्स होते हैं, भोजन के पार्टिकल सेपरेट फ्रॉम द किचन, और वो बिखर जाते हैं रसोई से और हमारे तक पहुंच जाते हैं, और काफ़ी दूर तक भी, अगर उससे हम काफ़ी दूर हैं वहाँ तक भी पहुंच जाते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच अस इन द सेकंड, इसलिए अगर जो गर्म भोजन होता है उसकी स्मेल हमें कुछ सेकंड में हमारे तक पहुंच जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, अगर कंपेरिजन किससे करें? सॉलिड और लिक्विड से करें, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस का ज़्यादा होता है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। ऐसा किससे कारण होता है? क्यों पहुंच जाते हैं गैस के पार्टिकल हमारे पास बहुत जल्दी सॉलिड और लिक्विड की तुलना में? इसका रीजन ये होता है क्योंकि जो स्पेस होता है गैस के पार्टिकल के बीच वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड की अगर इसका कंपैरिजन किया जाए उसकी तुलना में ज़्यादा डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। एंड ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस, और एक तो इनकी स्पीड हाई होती है पार्टिकल्स की, और उनके बीच में जो स्पेस होता है वो भी ज़्यादा होता है। किसके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है? गैसेस के पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल की तुलना में। प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज, और ये प्रॉपर्टी हमें दिखाती है जो डिफ्यूजिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो गैसेज के अंदर ज़्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन बन गया हमारा, व्हाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज मोर एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड की तुलना में ज़्यादा क्यों होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि उनके पार्टिकल की स्पीड हाई होती है और उनके बीच में स्पेस भी
ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्पेस पार्टिकल में बीच में ज़्यादा होगा और वो इसलिए जल्दी स्पीड से वो डिफ्यूज कर सकते हैं, और ये इसकी प्रॉपर्टी को भी शो करता है। क्लियर है, ये बात आपको अच्छे से क्लियर भी होगी। जैसे कि हमने ये सॉलिड लिया है, ये लिक्विड है, ये गैस दिखाया गया है, और इसमें जो पार्टिकल का अरेंजमेंट दिखाया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैस के, कि जो सॉलिड है उसमें जो पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे है, लिक्विड में क्या होता है, और गैसेस में पार्टिकल अरेंजमेंट कैसे होता है। जो सॉलिड है उसमें जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही क्लोज होता है, कि पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक होते हैं। पहली बात तो हम कहते हैं उस पार्टिकल के बीच में स्पेस बिल्कुल कम होता है। दूसरा, फोर्स भी ज़्यादा होता है। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है सॉलिड की तुलना में, इसलिए रेड रेड जो पार्टिकल दिखाएंगे वो ज़्यादा मूव करता है। ऐसी गैसेज में क्या होता है, पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि स्पेस के बीच में ज़्यादा होता है। ये तो फर्स्ट बात किसके लिए थी, स्पेस के लिए, कि स्पेस ज़्यादा होता है। दूसरा क्या है, सॉलिड में एक तो स्पेस कम होता है, दूसरा फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है, इंटर मॉलिक्यूल डिस्टेंस है, कम होता है, फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड के केस में क्या होता है, जो पार्टिकल है, पार्टिकल्स में स्पेस ज़्यादा होता है और फोर्स कम होता है। और गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो बिल्कुल मिनिमम होता है। ऐसा करने से जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो ज़्यादा मूव करते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। जैसे हमने यहाँ रेड से रेड यहाँ पर जो रेड दिखाया गया है, ये रेड पार्टिकल, ये क्या कर रहे हैं, पार्टिकल मूव करते हैं। लेकिन सॉलिड के केस में आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, उनमें मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि स्पेस नहीं होता, फोर्स भी ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में। लेकिन लिक्विड में क्या है, रेड रेड दिखाया गया है, लेकिन स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है और थोड़ा फोर्स कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। लेकिन गैस के केस में तो क्या होता है, बिल्कुल पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर, जैसे बैलून है। अब ये बैलून हमने एज ए कंटेनर यूज किया यहाँ पर, तो कंटेनर क्या हो सकता है, इस पर अगर ज़्यादा प्रेशर लगाया जाए तो क्या होगा, फट भी सकता है। ऐसा क्यों होता है कि फट क्यों जाता है, क्योंकि इसका आंसर हम अभी देंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो पार्टिकल्स हैं गैस में, गैसियस स्टेट में, वो जिग जैग मोशन में होते हैं। जब जिग जैग मोशन में होते हैं वो क्या करते हैं, वो जिग जैग मोशन में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, और कंटेनर से भी क्या करते हैं, वो टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, वापस आते हैं, जिससे क्या हो सकता है, वो फोर्स लगाते हैं, जिससे वो फटने के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं वेसल के। इन दीज गैसेस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। जो पार्टिकल है वो मूव करते हैं बहुत रैंडमली हाई स्पीड से, ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट। इस रैंडम मूवमेंट के कारण, रैंडम मूवमेंट क्या होता है कि जी जैग मोशन, द पार्टिकल हिट ईच अदर, एक दूसरे टकराते हैं, एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो प्रेशर एक्सर्टेड जो लगाया जाता है गैस के द्वारा, इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल। किसके कारण होता है ऐसा, कि जो फोर्स लगाया जाएगा गैस पार्टिकल के द्वारा पर यूनिट एरिया पे, किसके पर यूनिट एरिया पे, द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो वॉल्स है कंटेनर की। इसलिए जो पार्टिकल्स हैं जिग जैग मोशन में हैं, जिग जैग मोशन में होने के कारण क्या करेंगे, वो एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने के बाद वो बैलून्स है जो हम एज ए कंटेनर यूज कर रहे हैं, उस पर फोर्स लगाएंगे पर यूनिट एरिया पे, जिससे फोर्स, वो इंटरनली जो फोर्स लगेगा, जिससे कारण क्या हो जाएगा, वो फोर्स ज़्यादा लग गया तो क्या हो जाएगा, बैलून इससे फट जाएगा। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये जो हमें दिखाया है किसकी प्रॉपर्टी दिखाता है, लिक्विड की प्रॉपर्टी, गैसेस की प्रॉपर्टी शो करता है कि गैसेस के पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है, और स्पेस ज़्यादा होने के कारण क्या है, वो रैंडमली मूव